बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बिटकॉइन के आज की अपडेट के लिए स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन जैसा कि अभी यहाँ ईस्टर की छुट्टियाँ आ गई हैं तो इसकी वजह से वॉल्यूम बहुत कम हो गया। तो अब वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे डेली पैटर्न के हिसाब से प्राइस इस एरिया में है, और इस एरिया में मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये एरिया जो है ये रेंज का एरिया है। तो अभी बिटकॉइन रेंज में चल रहा है। वैसे भी ये जो सपोर्ट्स हैं डेली, ये दो, इनके अंदर अब जो है रेंज है। तो वॉल्यूम कम होने की वजह से मेरे हिसाब से अब कुछ दिनों तक जो है हम इसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखेंगे। बाकी रह गया सवाल अब डाउन ट्रेंड का। तो डाउन ट्रेंड अभी तक 4 आवर में भी कंफर्म नहीं हुआ। वो इसलिए कि ये देखें, ये जो हमारा पैटर्न बना था 4 आवर का ब्लू वाला, प्राइस अभी तक इसी के आगे पीछे चल रही है। अब 4 आवर में भी हमारा ये जो बनी है एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, मेरे हिसाब से ये जो छुट्टियों वाले दिन है प्राइस इसी में मूव करेगी। तो इसे हम कंसीडर कर सकते हैं रेंज। एक और अपडेट जो इम्पोर्टेंट है वो थी टाइम साइकिल की। मैंने कल बताया, जैसे कि मैंने कल बताया था कि टाइम साइकिल के हिसाब से हम ब्लू एरिया से कल निकल जाएंगे, और कल की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने मेंशन किया था कि अब बिटकॉइन जो है यहाँ ब्लू एरिया में हाई नहीं बनाएगा। ये लास्ट ब्लू एरिया अब ख़त्म हो गया, ये वाइट एरिया, और ये अब हमारा नेक्स्ट ब्लू एरिया जो है यहाँ पे है। इसका मतलब हमारी डेट 9 अप्रैल संडे से लेकर 13 अप्रैल तक हमारा अब जो ब्लू एरिया, अगर इसमें हाई बना तो वो बहुत पेटेंट हाई बनेगा। और अगर इस एरिया में अभी हाई बना तकरीबन 6 अप्रैल से लेकर 9 अप्रैल तक, तो ये पहले हाई की तरह जो है ज़्यादा पेटेंट हाई नहीं होगा अकॉर्डिंग टू टाइम साइकिल। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो में कोई भी चीज़ 100% श्योर हम नहीं बता सकते। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इसी के हैं कि प्राइस अब अगला हाई जो है इस एरिया में बनाएगी। उसके बाद हम चलते हैं ये तो सब टाइम बिटकॉइन तो सब टाइम फ्रेम में तकरीबन अभी रेंज ही जा रहा है। ये देखें, अगर आप ये ब्लू लाइंस देखें तो ब्लू लाइंस के बिल्कुल इर्द गिर्द ये सारी प्राइस जो है घूम रही है। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने टेलीग्राम के चैनल पे। तो टेलीग्राम के चैनल पे हमने अभी कुछ नए मैंने दिए थे सिग्नल्स। तो उसमें था, हमारे ग्रुप मेंबर ने टोको का पूछा था, और टोको का मैंने ये कल चार्ट बनाया था कि अगर प्राइस, वैसे तो टोको जो है ये ऑल टाइम लो टच कर चुका है, इससे नीचे अगर प्राइस गई जाएगी तो ये अपना लास्ट लो जो मेन स्टार्टिंग प्राइस टोको थी वो भी जो है ब्रेक कर देगा। तो इसी अकॉर्डिंग टू इसी बेस के ऊपर हमने जो है, मैंने कल बताया था कि आप यहाँ से अगर फंडामेंटल और होल्ड करना है तो यहाँ से आप ख़रीद सकते हो। ऑन ट्रेडिंग जो एंट्री है वो इस लाइन से ऊपर की होगी, और ये लाइन जो है आज टोको ने एग्जैक्टली क्रॉस की है, और मैंने इसकी यहाँ से ग्रुप में एंट्री दी है। ये देखिए, ये देखें एग्जैक्टली आज का कैंडल जो है वो इस लाइन को क्रॉस करके इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो एंट्री मैंने इसी बेस पे दी है कि आप यहाँ से हम एंटर होंगे और देखेंगे कि कल का कैंडल जो है इस लाइन के ऊपर इसको
रीटेस्ट करता है तो और वापस जाता है। तो ये हमारी जो है बहुत अच्छी एंट्री होगी बॉटम से। तो टोको अच्छा कॉइन है, हमने पहले भी इसमें मैंने काफ़ी ट्रेडिंग की है लास्ट बुल रन में। उसके बाद अगला था ऑडियो की एंट्री थी, कल की मैंने दी थी। उसकी सूरत हाल देखते हैं। ऑडियो यूएसडी 3.9% 1 आवर जी। ऑडियो की एंट्री अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही है। हाँ नहीं, ये तो पहली की एंट्री है हमारी, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक प्रॉफिट में है। हमारी एंट्री यहाँ से थी, स्टॉप लॉस यहाँ। हाँ, इसका मैं जो सजेशन दूंगा वो ये है कि अभी जो स्टॉप लॉस है वो हम एंट्री पे वो ले आएंगे, ताकि अगर प्राइस रिवर्स हो तो हमारा लॉस ना हो। आगे चलते हैं। तो उसके बाद C98 का मैंने जो है एक ग्रुप मेंबर ने रिक्वेस्ट की थी, जिस बेस के ऊपर मैंने जो है इसका जो चार्ट बनाया था, जिसकी एंट्री अभी नहीं दी क्योंकि ये अभी मुझे रेंज में लग रहा है। हाँ, न्यू मेंबर के लिए कल मैंने जो था ये ट्राई के तौर पर 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर एक एंट्री दी थी यहाँ पे, और ये एग्जैक्टली हमारी तकरीबन, मैंने बताया था कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होके वापस जाएगी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल एग्जैक्टली प्राइस वहाँ से रिवर्स होके ऊपर गई ऑडियो की। उसके बाद आज ऑन मेंबर रिक्वेस्ट एक और डॉज की मैंने जो है चार्ट बनाया है। तो डॉज वैसे तो ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर नहीं चलता, मैंने लिखा भी अपने ग्रुप में कि ये सब एलन मस्क के सिग्नल्स के ऊपर चलता है। तो फ़िलहाल मैंने ये चार्ट बनाया था जिसमें ये बताया है कि इस लाइन से ऊपर अगर गया तो उसके बाद हमें इसमें एंट्री देखेंगे। ये टोको की एंट्री 15 मिनट टाइम फ्रेम में आज मैंने सिग्नल दिया अपने ग्रुप में। और उसके बाद OG की एंट्री, ये भी एक बहुत छोटा सा कॉइन है कि जिसका मुझे यकीन है कि ये यहाँ से जंप करेगा, और अगर इसने जंप की तो बहुत ह्यूज करेगी क्योंकि ऑलरेडी ये आज 65% अप हुआ है। इसकी एंट्री तो थोड़ी सी डेंजरस है क्योंकि इतनी हाइट पे जाके जो है एंट्री नहीं लेनी चाहिए, लेकिन ये मैंने बहुत टाइट स्टॉप लॉस यहाँ 7% जो 7% पर रखा है, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से टोको अप जाएगा। ठीक है जी, और ये थी हमारी आज की एनालिसिस, जो कि अभी वीकेंड है, मार्केट क्लोज है। MLK की एंट्री जो है वो हम देखेंगे। ये कल परसों का सिग्नल था मेरा, और ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल ज़बरदस्त जा रही है, सेफ़। यहाँ से हमने एंट्री ली थी, ये स्टॉप लॉस है। अभी स्टॉप लॉस में मूव नहीं करूँगा क्योंकि प्राइस जो है बहुत नज़दीक है। इसको थोड़ा और अप जाए तो फिर वहाँ जाके हम इसका स्टॉप लॉस जो है मूव करेंगे एंट्री के ऊपर। ये अभी मैं छोटे छोटे कॉइन लेके आ रहा हूँ। मेरे ग्रुप में मेरे मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि डिमांड आई थी उनकी कि कुछ छोटे कॉइन एंटर किए जाएं जिनकी जो ज़्यादा जंप करें, जैसे कि हमारा बॉक्स था। बॉक्स ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत प्रॉफिट दिया है। अभी भी मैं बॉक्स के अंदर मेरी जो है वो एंट्री है। मैं वेट करूँगा इसके थर्ड टेक प्रॉफिट जोन तक। तो बाकी सिग्नल्स के लिए भी हमारा चैनल ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप भी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।